औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी। 10th क्लास की मैथमेटिक्स बुक है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने क्या अप्लाई करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac अवर 2a और a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac अवर 2a। ठीक है, जितने भी क्वाड्रेटिक फार्मूलाज के सवाल होंगे उसमें हम लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई करना है और उसमें हमें जो इक्वेशन गिवन होगी या दी गई होगी उसमें से हमने a b और c की वैल्यूज़ को मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हमें कह रहे हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आती है हमने उसे सबसे पहले अरेंज करना होता है। ठीक है, उसके बाद उसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब देखें हमारे पास क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x है। अरेंज करना है तो माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में इस तरफ जाके इक्वल के दूसरी साइड पे जाके माइनस 7x हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है। ठीक है, -1 जब कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है वहाँ पे 1 है तो -1 कॉमन ले लिया तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जहाँ जहाँ माइनस है वो चीज़ प्लस हो जाएगी और प्लस वाली चीज़ माइनस हो जाएगी। जैसे माइनस एक्स क्या था, माइनस कॉमन लिया तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर बन गया, -7x था तो ये +7x बन गया है। फिर हमारे पास के +2 था, ये -2 बन गया इक्वल टू 0 का दिया। जब -1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके ये डिवाइड हो जाता है वो चीज़ ऑलरेडी 0 बन जाती है हमारे पास। तो हमारे पास क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो फार्मूला हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अवर 2a। अब इस क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन हमारे पास बनती है यहाँ से हमने a b और c की वैल्यू को मालूम करना है। फर्स्ट जो x की पावर हाई है एक्स स्क्वायर है ये हमारे पास a होता है, फिर सेकंड b होता है। ठीक है, x के साथ और थर्ड कांस्टेंट होता है वो हमारे पास c होता है। तो a के साथ हमारे पास क्या है, मतलब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर और x है ये यूज़ नहीं करने, इनके साथ जो नंबर होगा जो वेरिएबल होगा जो कोई चीज़ होगी वो a b c की वैल्यू कहलाती है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट वाला काउंटिंग का नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 है तो a हमारे पास 1 हो जाएगा। यहाँ पे b 7 है, क्योंकि यहाँ पे से x के साथ 7 है तो c हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर होता है तो c हमारे पास -2 है। ठीक है, हमने फार्मूला x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। जहाँ जहाँ a था वहाँ पे a की वैल्यू पुट की, जहाँ पे b था वहाँ पे b की वैल्यू पुट की, जहाँ पे c था वहाँ पे c की वैल्यूज़ को हमने पुट किया। तो हमारे पास -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4 और 4 2 8, 49 में 8 प्लस किया तो 57 आ गया, ओवर 2 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या है? x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57/2। इस तरह भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। और अगर आप इनको सेपरेट करके लिखना चाहें तो ये आपके पास -7/2 प्लस माइनस अंडर रूट 57/2 इस तरह भी आपके पास आ जाता है। ठीक है, प्लस माइनस के साथ इस तरह भी और यहाँ तक। तो लेकिन अगर आप ये लोग यहाँ तक लिख लें तो अच्छा है, क्योंकि जब इस तरह की कोई चीज़ आती है हम उसका एलसीएम लेके उसको एक अरेंज करके उसका आंसर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 में हमें कह रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास अरेंज है। तो अब हम इसमें से a b c की वैल्यू को निकालेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको अप्लाई कर देंगे। a हमारे पास 5 हो जाएगा, b हमारे पास 8 होगा और c हमारे पास 1 आएगा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो चीज़ होती है वो हमारे पास a होता है तो ये 5 है तो a हो जाएगा, x के साथ यहाँ पे 8 है तो b हमारे पास 8 हो जाएगा और c हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है ऑलरेडी तो वो 1 हो जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे हमारे पास ये जब पॉजिटिव था इसको तो ये हमारे पास -2 आ गया था। जब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको अरेंज करके लिखा तो -2 आता तो हमने फिर c -2 लिया था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव ही 1 लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सवाल है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। a की वैल्यू b और c की वैल्यूज़ लिखी, इनकी वैल्यूज़ को क्वाड्रेटिक फार्मूलाज में पुट किया तो हमारे पास -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 20 ओवर 10 आ गया। इनको माइनस किया तो 44/10 आ गया था। फिर -8 प्लस माइनस अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 10 किया। क्यों? क्योंकि हमने 44 का एलसीएम लिया हमारे पास तो अब हमारे पास 4 आया था। अब 4 को हमने आप देखें हमने -8 प्लस माइनस अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर ले, क्योंकि 2 हमारे पास अंडर रूट से कटिंग हो जाती है, ओवर 10 था तो वो क्या हो गया हमारे पास बाहर आ गया। ठीक है, -8 प्लस -2 ओवर अंडर रूट 11/5। कैसे 5 आया? क्योंकि हमने यहाँ पे कटिंग कर दी इसकी। ठीक है, कैसे कटिंग करेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ पे भी 10 आता है
देखिए यहाँ पे जब हमारे पास -8 प्लस माइनस √11/2 कट गया ना, ठीक है, क्योंकि 2 अंडर रूट से कट गया, 4 था, 4 का 2 और 2 का स्क्वायर आता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको अलग कर दी, इसकी कटिंग कर दी, 10 आ गया। फिर -8 प्लस -2 √11/10 था, ठीक है, यहाँ पे 10 है, 10 ही रहेगा। अब ये दो हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर -4 प्लस -2 था, बाहर चला गया, √11/10 आ गया, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो आंसर हमारे पास आता है -4 प्लस √11/5, ये हमारे पास आंसर आता है। अगर यहाँ पे आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप 11 मल्टीप्लाई बाय √2 का √2 का स्क्वायर ले सकते हैं, 2 अंडर रूट से काट जाएगा तो 10 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पे 4 था ना, यहाँ पे आपने इसको अलग कर दिया। अगर आप यहाँ पे अलग नहीं करना चाहते हैं तो आप 11 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, तो अंडर रूट से कटिंग करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको 2 को कॉमन लेंगे, कटिंग करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहे हैं √3x² प्लस x इज इक्वल टू 4 √3। अब हमने इसको अरेंज करके लिखना है, ठीक है, हमने अब इसको अरेंज करके लिखना है। √3x² प्लस x प्लस में तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके -4 √3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको अरेंज करके लिखा। अब इसके बाद हमने a b c और c की वैल्यू को निकालेंगे। a हमारे पास क्या आता है √3, ठीक है, b हमारे पास क्या आता है 1 और c हमारे पास क्या आता है -4 √3 आता है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमें क्या कह रहे हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। अब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। अब -b की जगह -1, क्योंकि b की वैल्यू हमारे पास 1 थी, प्लस -b² की जगह 1² -4a की वैल्यू √3 थी, 4ac थी, ठीक है। तो फिर हमने c की वैल्यू को पुट कर दिया। c की वैल्यू क्या आती है -4 √3 आती है, ठीक है। ये हमारे पास -4 है, ये -4 √3 आ जाता है हमारे पास। अब देखिए हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16 आता है। अब ये 2 3 है तो 3 का होल स्क्वायर हमने लिया, ये अंडर रूट से कट गया, 1 प्लस 16 इंटू 3 किया, इनको मल्टीप्लाई किया, 48 में 1 प्लस क्या 49 आ गया। बाकी सेम उसी तरह आ जाएगा। फिर हमने यहाँ पे 49 का एल्स वो लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हम एक स्टेप और कर देते हैं, -1 प्लस माइनस √7 का होल स्क्वायर ओवर 2 √3। यहाँ से ये कट जाएगा तो ये हमारे पास -1 प्लस माइनस 7 ओवर 2 √3 आ जाता है। जब ये चीज़ आई हमने इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब -1 प्लस 7 था तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, 7 में से 1 गए तो 6 आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 √3 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -1 -7 था तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 ओवर 2 √3, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, -4 √3 बच जाएगा। जब ये चीज़ हमारे पास आएगी, हम जैसा कि जानते हैं अगर ये चीज़ है हमारे पास तो हम इसका 3 का होल स्क्वायर ले लें, इसकी कटिंग कर दे तो ये हमारे पास जस्ट 3 बच जाता है। तो हमने क्या किया, हमने सेम ये चीज़ को बनाने के लिए हमने क्या √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। √3 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या ये और ये कट जाएगा, जस्ट x इज इक्वल टू 3 बच जाएगा। तो ये -4 √3, तो -4 √3 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसमें हमें क्या करें, 4x² -14 इज इक्वल टू 3x। ये हमारे पास वैल्यूज़, इसको भी अरेंज करेंगे, रीअरेंज में गिवन है। तो अब हमने इसको क्या अरेंज करना है, 4x² प्लस 3x इस तरफ जाके -3x हो जाएगा, तो -14 इज इक्वल टू 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। यहाँ पे a b c की वैल्यूज़ को करना। अब a हमारे पास क्या है 4, b हमारे पास -3 और c हमारे पास -14, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, a हमारे पास क्या है 4 है, b हमारे पास -3 है और c हमारे पास -14 है। आपने माइनस साइन का लाजमी से ख्याल रखना है, क्योंकि एक साइन की वजह से सारी मिस्टेक आ जाती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसमें फार्मूलेस में हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जार 16, 16 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो 224 ओवर 8 आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो 233 आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √233/8। तो अब देखें 233 का अगर हम एलसीएम ले लें तो वो कोई पेयरिंग में नहीं आ रहा, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, अगर 4 था तो उसका स्क्वायर 2 में आ जाता है, 49 था तो 7 में। अब इसका कुछ नहीं आता इसलिए हमने इसको यहाँ तक छोड़ दिया। तो आंसर हमारे पास क्या आता है, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √233/8, ये हमारे पास आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करें, 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास अरेंज है, मगर थोड़ी सी अरेंज है, हमने इसको वापस से अरेंज करना है। तो ये हमारे पास क्या है, 6x²। अब यहाँ पे -7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने ए हमारे पास क्या है 6 है, बी हमारे पास -7 है और सी हमारे पास -3 है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट किया, ठीक है, उनको प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 1 अंडर रूट 121 ओवर 12। ठीक है, अब 121 का एलसीएम लें तो 11 का स्क्वायर आता है, तो हमने x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 का होल स्क्वायर ओवर 12 किया। स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास अंडर रूट से कट गया, तो 7 प्लस माइनस 11 ओवर 12 आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस में आते हैं। ठीक है, दो वैल्यू, जब हमारे पास अंडर रूट भी खत्म हो जाए, वैल्यूज़ प्लस माइनस में आ जाए, हमने एक दफ़ा प्लस में लिखी, एक दफ़ा माइनस में लिखी, इन दोनों को अलग से सॉल्व आउट करना है। x इज इक्वल टू 11 में 7 प्लस किया तो 18 आ गया बाई 12, तो 2 6 ज़ार 12, 2 9 ज़ार 18, फिर 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3/2 आ गया। फिर x है हमारे पास 11 ये हमारे पास +7 और -11 है, तो साइन बड़ी वैल्यू का लगता है तो माइनस का साइन लगेगा। 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो 4/12 आ जाएगा, तो 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, x इज इक्वल टू -1/3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, 3/2 और -1/3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करें, 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 3x² प्लस 8x प्लस 2 की हमारे पास वैल्यू जो इक्वेशन थी ये अरेंज थी। अब हमने इसमें से ए बी और सी की वैल्यू को निकाली। ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 8 है और सी हमारे पास 2 है। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब जहाँ पे ए था वहाँ पे ए की वैल्यू पुट की, जहाँ पे बी था वहाँ पे बी की, जहाँ पे सी था हमने वहाँ पे सी की वैल्यू को पुट किया। तो हमारे पास क्या था, -8 प्लस माइनस अंडर रूट 40 ओवर 6। तो -8 प्लस माइनस 40 ओवर 6 था, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने 40 का पहले एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास -8 प्लस माइनस अंडर रूट 40/6 था, मैं यहाँ पे 40 का एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक है, 2 2 ज़ार 4 0, 2 10 टाइम्स 20, 2 5 10 और 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 बन गया और 2 का स्क्वायर बन गया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -8 प्लस माइनस अंडर रूट 10 इंटू 2 का ये और दिस 6 का दे, क्यों, क्योंकि 2 का ये स्क्वायर 4 आता है, यहाँ से ये इसके साथ कट हो जाएगा, तो हमारे पास -8 प्लस माइनस अंडर रूट 10 आ जाएगा और 6, क्यों, क्योंकि ये 10 था ये अंदर ही रहेगा, ये 2 था ये बाहर आ गया, तो ये हमारे पास 2 और 8 है। फिर हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो -4, 2 4 ज़ार 8 प्लस -2 बाहर चला गया, अंडर रूट 10 एज इट इज़ और 6 आ जाएगा। हमने क्या किया, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 कर दिया, तो हमारे पास -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10/3। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक और स्टेप मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग यहाँ पे -8 प्लस माइनस अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, इस तरह आप लोग लिख सकते हैं ओवर 6। ठीक है, कैसे, -8 प्लस माइनस अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको अलग करके भी लिख सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहना है, 3 ओवर x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। अच्छा देखिए, हमने 1 2 3 4 5 6 ये 6 सवाल किए हैं, हमने उनको अरेंज करके ABC मालूम कर लिया था। ठीक है, तो हमने उनको सॉल्व आउट कर लिया था। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 7 में, 8 में, 9 में, ठीक है, इन 3 में क्या है, ये 3 डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि इनमें ये फ्रिक्शन में हमारे पास आवर में गिवन है। ठीक है, बाकी पहले 6 और 10 वाला 10वां जो सवाल है वो बिल्कुल सेम है, ये जो 3 सवाल हैं ये डिफरेंट है। मैंने कहा था जब आपके पास फ्रिक्शन में कोई चीज़ आ जाए, या तो आप लोग उसका LCM ले लें, या फिर जो नीचे चीज़ गिवन है उसी को मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड पे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम सेम इसी तरह करेंगे, x माइनस 6 इंटू x माइनस 5 को मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करेंगे, इनको कटिंग करेंगे, इनको अरेंज करेंगे और देन क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया x माइनस 6 x माइनस 5 ऑन बोथ साइड्स पे, यहाँ से x माइनस 6 कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास x माइनस 5 कट जाएगा, इक्वल के बाद इन दोनों को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स पे। यहाँ से हमारे पास 3 इंटू x माइनस 5 बच गया, यहाँ से हमारे पास -4 इंटू x माइनस 6 बच गया था।
यहाँ से हमारे पास इक्वल के बाद x-6 इंटू x-5 आ गया था। क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे पास सेम थे। 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ आती है। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 3 को अंदर आपको एक साफ पेज पे सॉल्व करके बताती हूँ। ये देखिए हमारे पास 3 इंटू x-5 था, -4 x-6 इक्वल x-6 इंटू x-5 था। 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया हमारे पास तो 3x - 3 5 ज़ार 15 आ गया, माइनस है। 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x, ठीक है। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाए, 6 4 ज़ार 24, माइनस बाहर ही लिखा रहने दिया, जस्ट 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया। इक्वल के बाद x फर्स्ट वैल्यू, देन नेक्स्ट ब्रैकेट पूरी लिख दी, -6 करके नेक्स्ट हमने पूरी लिख दी, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे पास आ जाएगा 3x - 15 - 4x माइनस प्लस 24 इज इक्वल टू x स्क्वायर -5x, x को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -6x माइनस प्लस, तो 6 3 ज़ार 30, 6 5 ज़ार 30 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास 3x के हम वैल्यूज़ को अरेंज करते हैं। 3x - 4x आ जाएगा, -15 प्लस 24 आ गया। फिर यहाँ से इक्वल के बाद है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो -x स्क्वायर आ जाएगा, -5x ठहरे अभी इक्वल की रहने देते हैं, x स्क्वायर माइनस प्लस -6 और 5 11 प्लस 30 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको अरेंज करेंगे, ये वाली वैल्यू x स्क्वायर है तो ये हमारे पास इक्वल 0, ये वाली वैल्यूज उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारे पास x स्क्वायर -11x हो जाएगा। ये हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, यहाँ पे मैं एक स्टेप में और सॉल्व कर देती हूँ। 3 में से 5 गए तो -x आ जाएगा, 3 में से 4 गए तो 1 बचता है तो 1x आ जाएगा, प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा प्लस का, और 15 में से 24 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 9 आ जाता है, ठीक है। इक्वल के बाद ये चीज़ हमारे पास आती है x स्क्वायर -11x प्लस 30, ये स्टेप आएगा। उसके बाद मैंने x स्क्वायर -11x -x है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस x बन जाएगा, फिर ये हमारे पास प्लस 30 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके -9 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है x स्क्वायर प्लस माइनस 11 में से 1 गए 10x, प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का लगेगा, 30 में से 9 को माइनस करेंगे तो 21 इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास -10 है और c हमारे पास 21 है। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे a की वैल्यू, जहाँ b है जहाँ b की वैल्यू, जहाँ c है वहाँ पे c की वैल्यू को हमने पुट कर देना। x इज इक्वल टू माइनस इंटू -10 प्लस माइनस अंडर रूट -10 का होल स्क्वायर, -4a 1 है और c 21 है ओवर 2a हमारे पास 1 है। x इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 को 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 84 ओवर 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा हमारे पास। फिर x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 में से हमने 84 को माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गए 6 आ जाएगा, पीछे 9 बचा था, 9 में से 8 गए 1 था वो 0 बच, क्योंकि हम लोग कैरी ले गए, 16 था, 16/2 आ गया। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 16 का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 का स्क्वायर आता है, 4 का स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर ये 2 अंडर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2/2, तो 10 प्लस माइनस 2/2 आ गया था। अब हम इनको 2 दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा इसको पॉजिटिव के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा हम लोग इसको नेगेटिव के साथ। पॉजिटिव के साथ लिखेंगे तो 12/2, ठीक है, 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12, एक 6 आ जाएगा हमारे पास। दूसरा हमारे पास 10 में से 2 गए 8/2, 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 4 4 ज़ार 16 था ना, ठीक है, 4 आता है तो यहाँ पे 4 आएगा, 2 नहीं आता, ठीक है, 4। एक दफ़ा इसको 4 के साथ करेंगे और एक दफ़ा इसको प्लस के साथ और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ। जब 10 में से 4 गए तो 6 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पे
3 आ जाएगा। फिर जब 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 और ठीक है। यहाँ पे जब हमने 10 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास 6 आया था। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 3 आएगा। जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 14 आता है। प्लस करेंगे तो 14, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो यहाँ पे 7 आएगा। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, 3 और 7। प्लस करने से 14 आता है। 14 और 2 की कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 7 आ जाएगा। और फिर माइनस करने से जब 3 आता है, 6 आता है, तो कटिंग करने से 3 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इक्वल टू होल 1/3। यहाँ पे अब x माइनस 1 इंटू 2x से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स पे कर देंगे। यहाँ पे इसकी होल को जो है इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 प्लस करेंगे 7 ओवर 3 होता है। अच्छा, ये कैसे ख़त्म करते हैं, जो ये दो डिजिट्स होते हैं इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो ऊपर लिखा होता है इसको प्लस काट देते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 प्लस क्या 7, 7/3 बन जाता है। तो ये देखें, हमने x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 6 में 1 प्लस क्या 7/3 आ गया। अब हमने क्या x माइनस 1, 2x और 3 इन तीनों को आगे, क्योंकि ये आप देखें तीनों क्या है फ्रिक्शन में आ रही हैं वैल्यूज। तो जो तीनों है तो तीनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके ऑन बोथ साइड करेंगे। जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6x हो गया, 6x इंटू x माइनस 1। इनको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे 3 ना बचता तो जस्ट हम लोग इसको 2x इंटू x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते। इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x माइनस 1 की यहाँ से कटिंग हुई, यहाँ से हमारे पास 2x की कटिंग होगी, और यहाँ से हमारे पास 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 की कटिंग हो जाएगी हमारे पास। फिर 6x को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3x को 2x माइनस 1 से इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इस चीज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x, ये हमारे पास आ जाएगा। इनके आपस में हम लोग कटिंग करेंगे, कटिंग करेंगे सीक्वेंस में, प्लस माइनस करेंगे, अरेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाता है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे। 5x स्क्वायर प्लस 11 था तो माइनस 11x बन जाएगा, प्लस 12 था तो माइनस 12 बन जाएगा, इक्वल टू 0। माइनस 1 उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, वो ऑलरेडी चीज़ हमारे पास 0 हो जाएगी। 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12 बन जाएगा। अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। a हमारे पास यहाँ पे 5 है, a हमारे पास 5 है, b हमारे पास माइनस 11 है, और c हमारे पास माइनस 12 है। ठीक है, a b c की वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट किया। ठीक है, उसके बाद माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121 माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 240 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो 361 का अगर हम लोग एलसीएम लें तो ये 19 का स्क्वायर आ जाता है। तो हमारे पास एक क्या चीज़ आती है, माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 19 का होल स्क्वायर ओवर 10। 19 होल स्क्वायर से काट जाएगा तो माइनस 11। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू हमारे पास माइनस है। ठीक है, माइनस 11 बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 11 है। ठीक है, तो बी हमारे पास तो क्या होता है, माइनस बी। ठीक है, ये माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे ये प्लस 11 बन जाती है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगी जब ये हमारे पास प्लस 11 हो जाएगा। जब ये हमारे पास प्लस 11 और प्लस 19 हो जाएगा तो ये पॉजिटिव 30 होगा। 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, तो पॉजिटिव 3 आंसर आएगा हमारे पास, पॉजिटिव 3। फिर ये हमारे पास पॉजिटिव 11 है। ठीक है, 11 पॉजिटिव जब हमारे पास ये आएगा तो इसमें से माइनस साइन लगेगा, माइनस 19 में से 11 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, सॉरी, और 8 और 10 है तो इनकी कटिंग करेंगे, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, और ये माइनस साइन है तो माइनस 4 ओवर 5 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव 3 माइनस 4 ओवर 5, ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। ठीक है, जस्ट हमारी ये एक मिस्टेक हो गई थी, वो क्या कि यहाँ पे माइनस बी था तो हमने माइनस बी ही पुट कर दिया, जबकि हमारे पास 11 के साथ भी तो माइनस था। ठीक है, ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास a ओवर एक्स माइनस बी प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। अब हमने एक्स माइनस बी और एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड पे करना है।
हमने x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई हम बोथ साइड्स पे करेंगे। यहाँ से x माइनस बी कट जाएगा, यहाँ से x माइनस ए कट जाएगा। अब यहाँ से a इंटू एक्स माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो a एक्स माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको b एक्स माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, इस इक्वल टू 2। और ये जो आगे दो ब्रैकेट्स है हमारे पास, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स आ जाएगा, फिर माइनस बी एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ए बी या बी ए इस तरह आ जाएगा। फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इन सबको अरेंज करना है। अब ठीक है, जैसे हमारे पास ए एक्स है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये बी एक्स है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, माइनस 2x स्क्वायर है, प्लस 2ax प्लस 2bx माइनस 2ab इज इक्वल टू 0 है। आप देखा जाए ये a का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इनमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। ठीक है, माइनस हम बाहर ही लिखा रहने देंगे। यहाँ से ax है और यहाँ पे हमारे पास 2ax है, 2ax और ax को प्लस करेंगे तो 3ax आ जाएगा। ये bx है और ये हमारे पास 2bx है, 2bx और इस bx को प्लस करेंगे तो 3bx आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3ab आ जाएगा। माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लें तो माइनस 2x स्क्वायर, ये देखें अरेंज करके इसको पहले हमने लिख दिया, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 3bx माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाले सारे सन क्या हो गए, चेंज, -1 है, इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3ax माइनस 3bx प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। 2x स्क्वायर हमने यहाँ पे अलग कर दिया माइनस, अब इन दोनों में से हमने क्या किया, x को कॉमन लिया, माइनस 3a प्लस 3b एक्स को हमने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला बना दिया। अब हमने यहाँ पे ऐसे क्यों बनाया, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक में हमें एक्स स्क्वायर एक्स और फिर एक कांस्टेंट नंबर चाहिए था। अब 2x स्क्वायर एक ही था, हमने इसको 2x स्क्वायर को अलग कर दिया, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी, x स्क्वायर है। उसके बाद bx हमने चाहिए, तो bx के लिए हमारे पास b क्या आता है, 3a प्लस 3b आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया और x भी हमने कॉमन ले लिया था। तो अब c हमारे पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने वैल्यूज़ को पुट किया, ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमने फार्मूलेस में वैल्यूज़ को पुट कर दिया। ठीक है, इनको आपस में प्लस माइनस किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, जो कुछ होना था हमने किया, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस, फिर हमने ये वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब ये देखिए हमारे पास ये 8 9 है और ये 8 है, 8 में से 1 गए, 9 में से 8 गए, 1 आ जाते, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये 2 दफ़ा था, इसको एक दफ़ा लिख दिया, हमारे पास ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, हमारे पास पीछे हमारे पास 4 बच जाएगा, और ये हमारे पास 3 इंटू ए प्लस बी बच गया। 3 को ए प्लस बी प्लस ये ए प्लस बी बाहर आ गया, ये 4 था कॉमन लेके, अब हमने इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना है और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखना है। प्लस में करेंगे तो 3a प्लस 3b प्लस ए प्लस बी, ए और ए को प्लस किया तो 4a प्लस 4b आ जाता है। ठीक है, हमारे पास क्या था, 4a प्लस 4b आएगा, 4 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, 4a प्लस 4b बन जाएगा, अगर 4 कॉमन ले लिया हमने तो a प्लस b, ठीक है, तो a प्लस बी, अगर 4 काट गया तो a प्लस बी आ जाता है। इसी तरह जब अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 2a और ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 2a, ये चीज़ ये हमारे पास प्लस 2a प्लस 2b आएगा, 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी ओवर 4, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा, तो a प्लस बी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक x आएगा, वैल्यू क्या आएगी सोल्यूशन साइड में, a प्लस बी, और दूसरा हमारे पास a प्लस बी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, लास्ट 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, माइनस एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने इसमें से इसको अरेंज करना है और इसमें यहाँ से हमने a b c की वैल्यूज़ को निकालना है। इसको अरेंज करेंगे तो माइनस एल एक्स स्क्वायर प्लस 2l प्लस एम एक्स, फिर माइनस एल प्लस एम, क्योंकि ये हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास क्या होता है, ए एक्स प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये चीज़ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, तो इसको ये होगी तो इसमें हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो बनेगी तो फार्मूला अप्लाई होगा, इसलिए हमने -1 कॉमन ले लिया, अंदर वाले सारे साइन क्या हो गए, चेंज हो गए, फिर -1 इस तरफ मल्टीप्लाई उस तरफ जाके डिवाइड होगा तो वो ऑलरेडी चीज़ 0 बन जाती है। तो एल एम स्क्वायर माइनस 2l प्लस एम एक्स प्लस एल प्लस एम आ गया। अब ए हमारे पास क्या है, एल, बी हमारे पास क्या है -2l प्लस एम, और सी हमारे पास क्या है, एल प्लस एम। आपने बात याद रखनी है, अब यहाँ पे एम एक्स का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, एम और एक्स का, ठीक है, तो इसलिए एम आप लोग नहीं लिखे, एम स्क्वायर है, फिर हमारे पास एक्स है, तो फिर हमारे पास सी की वैल्यू है। ठीक है,
तो इसके लिए अब हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा, फार्मूलेस में इसकी वैल्यूज़ को हमने लिखा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आपस में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कटिंग हो जाएगी। तो हमारे पास 2l प्लस एम प्लस माइनस एम बच जाएगा, अगर 2l बन जाए, क्योंकि यहाँ पे एम स्क्वायर बचा था तो उसकी कटिंग होगी। इसको एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव में। पॉजिटिव में लिखा तो 2l प्लस एम एम और एम 2m बन गया, 2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। 2 की कटिंग होगी तो यहाँ से l प्लस एम बच जाएगा, यहाँ से 2l प्लस एम माइनस एम की कटिंग होगी 2l, अगर 2l बच गया तो इसकी कटिंग 1 आ गया हमारे पास। तो एक हमारे पास रिविजन सेट में l प्लस एम बाई एल आता है और दूसरा हमारे पास 1 आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है। हमने 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है और अपनी दुआओं में याद रखिए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमने 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। कल हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल हम 1.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।